हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हम करेंगे। तो अगर आप पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये पेपर आपका 90 नंबर का होने वाला है, 3 घंटे की ड्यूरेशन होगी। तो आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 में से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से दे सकते हैं। तो देखिए, इसी एक पीडीएफ में मैंने आपको 2 पेपर करवा रखे हैं ना, 2 पेपर लगा रखे हैं। आप इन पेपर को देख सकते हैं कि पहला पेपर और ये जो दूसरा पेपर मैंने लगा रखा है, तो 2 यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लगा रखे हैं और दोनों ही थर्ड सेमेस्टर के हैं और ये अभी के ही अभी फिलहाल में हुए हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन में बताना है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता क्या है और इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की क्या क्या फीचर्स हैं। तो इसको आपको डिस्कस करना है। तो देखिए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स यानी भारतीय राजनीतिक चिंतन। तो ये इसका सबसे पहला जो खास बात ये है कि इसमें काफी ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है और इसका एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन भी हुआ है, यानी इसका एक ऐतिहासिक विकास भी हुआ है। अब देखिए कैसे हुआ है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो पुराने टाइम के लोग अलग सोचते थे और अब के जो राजनीतिक थॉट्स हैं वो अलग है ना। तो उस टाइम के राजनीतिक थॉट्स के बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ है। अब देखिए, अगर हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की खास बात को जानना है तो हमें इसको पुराने समय में जाना पड़ेगा और वहाँ के क्या थॉट्स हुआ करते थे उनको जानना पड़ेगा। तो अगर देखिए हमें पुराने थॉट्स को जानना है तो मेनली जो दो मतलब स्क्रिप्चर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, एक है अर्थशास्त्र जो कौटिल्य यानी जो चाणक्य है उनके द्वारा लिखा गया था और दूसरा है मनुस्मृति जो एक मनु ऋषि थे उनके द्वारा ये मनुस्मृति लिखी गई थी। तो देखिए, ये जो दो ग्रंथ है ना, अर्थशास्त्र और मनुस्मृति, इन्होंने सबसे पहले जो भारतीय राजनीतिक जो दर्शन है उसको आकार दिया था, यानी यहीं से जो ये थॉट्स है ना इनकी शुरुआत हुई थी। और अर्थशास्त्र में और मनुस्मृति में बताया गया है कि जो राज्य है वो कैसे चलेगा है ना, उसमें क्या क्या मतलब चीजें होंगी। तो वो सब चीजें जो उस टाइम के जो थॉट्स हुआ करते थे मेनली इन दोनों ग्रंथ में बताया गया है। और देखिए, इन दोनों ग्रंथ के अनुसार जो धर्म हुआ करता था उस टाइम पे वो काफी ज्यादा नैतिक और नैतिक कर्तव्यों पे जोर देता था और वो ये राजनीतिक विचारों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, है ना। ये मतलब उसका अभिन्न अंग था। और आपने देखी भी होंगी मूवीज वगैरह में, जो राजा हुआ करता था उस पुराने टाइम का, वो यज्ञ करवाता था, है ना, अनुष्ठान करवाता था, है ना। और जो मंदिर वगैरह उनको बनवाता था और यज्ञ में जैसे कि आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था, है ना, जिसमें मतलब घोड़े को छोड़ा जाता था और जहां तक घोड़ा जाएगा वो जो जमीन है वो राजा की हो जाती थी। जो भी घोड़े को रोकेगा फिर उसको युद्ध करना पड़ता था। तो चाहे वो अर्थशास्त्र हो मनुस्मृति हो, तो उसमें हमें बताया गया है कि जो धर्म है ना वो डायरेक्ट जो भारतीय राजनीतिक जो विचार थे ना उनसे जुड़ा हुआ था और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बिना जो राज्य है वो नहीं चल सकता था। और देखिए, इन ग्रंथों में ना धर्म राज्य का कॉन्सेप्ट दिया गया है। धर्म राज्य मतलब राजा को कहा जाता है कि जो मतलब एक न्यायपूर्ण शासन करता है। अब देखिए, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि जो युधिष्ठिर है उसको धर्मराज युधिष्ठिर बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक राजा है, वो धर्म के अनुसार शासन करता है ना, वो धर्म को बिल्कुल फॉलो करके चलता है ना, और वो बिल्कुल न्यायपूर्ण शासन करता है। अब देखिए, इसके बाद का जो आंसर है ना आप इसको काट दीजिए क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी भी घुस गए हैं। ये मॉडर्न जो पॉलिटिकल थॉट्स है उसमें आएगा लेकिन गलती से इसमें घुस गया है। तो इसके आगे का मैं आपको फोटो लगा रहा हूँ, तो यहाँ से आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मतलब आगे ये वाला आंसर आपको लिख कर आना है क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ एंशिएंट और मेडिवल का ही दिया है, तो इसमें महात्मा गांधी आप नहीं लिखेंगे। तो अब देखिए, आपने एंशिएंट के बारे में देख लिया कि एंशिएंट में धर्म राज्य का कॉन्सेप्ट था और वहां पे जो उसकी अर्थशास्त्र थी और मनुस्मृति थी उसके हिसाब से उस टाइम की जो पॉलिटिक्स थी वो वर्क करती थी। अब देखिए, मेडिवल में यानी मध्यकालीन में कैसी मतलब विचार थे उस टाइम के। अब देखिए, मेडिवल में क्या होता है कि जो इस्लामिक शासन है वो आ जाता है ना, दिल्ली सल्तनत आ जाती है। तो देखिए, यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है वो सल्तनत का निकल कर आता है कि सल्तनत क्या एक टाइप का स्टेट है ना, एक राज्य है। राज्य को यहाँ पर सल्तनत बोला जाता था और जो यहाँ का राजा होता था उसको सुल्तान बोला जाता था। और देखिए, अगर इनके हम विचारों को देखें राजनीतिक, तो इसकी जो सारी पावर होती थी वो केंद्रित होती थी, यानी सारी पावर राजा के पास होती थी। जो भी निर्णय लेना होता था वो राजा ही लेता था। अब देखिए, जो अल बरूनी है एक टाइप के मतलब ये साहित्यकार थे जिन्होंने हिस्ट्री लिखी थी। अगर आपने हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ा होगा, अगर आपने हिस्ट्री ली है तो जो अल बरूनी थे ना उन्होंने मतलब ये स्वीकार करा है कि जो जो भारतीय राजनीतिक जो विचार है ना वो काफी ज्यादा मतलब विविधता से भरे हुए हैं, यानी डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है उनमें। और उन्होंने अपनी जो किताब लिखी थी ना उसमें भी जो उस टाइम के जो मेडिवल टाइम का जो
विचार थे ना राजनीतिक, उनके बारे में भी उन्होंने प्रस्तुत करा है। मतलब अपनी किताब में उन्होंने बताया कि एक आदर्श राजा कैसा होता है और उस राजा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो सब इन्होंने अपनी किताब में लिखा है। तो इनके माध्यम से भी हमें जो मेडिवल उस टाइम के जो पॉलिटिकल थॉट्स हुआ करते थे उनके बारे में पता चलता है। अब देखिए इसमें मेनली ना हिस्ट्री के बारे में ज्यादा है, तो इसकी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना तो उसमें आपको सब पता होगा कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ था। तो देखिए इस टाइम पे एक और नई विचारधारा आई थी, जो सूफी संत थे ना, जिन्होंने हिस्ट्री ली होगी उनको तो पता ही है जो सूफी कौन थे और कब आए थे ना। दिल्ली सल्तनत में जो चिश्ती जो सूफी संत थे ना, उनका काफी ज्यादा प्रभाव था उस टाइम पे। तो उन्होंने भी मतलब अपने कई सारे विचार दिए थे, है ना। इनके विचार भी उस टाइम पे काफी प्रसिद्ध थे। और देखिए इनके जो विचार थे ना मेनली समानता पे ज्यादा जोर देते थे। उस टाइम पे क्या था कि जो इस्लामिक शासन था ना, तो वहां पे जजिया कर लगाया जाता था, जो नॉन मुस्लिम थे उनसे टैक्स लिया जाता था, है ना। मंदिरों को तोड़ा जाता था और जितने भी मतलब जो नॉन मुस्लिम थे उनको कन्वर्ट करवा के मुस्लिम बनाया जाता था। तो उस टाइम पे काफी असमानताएं फैली हुई थी। तो ऐसे में जो सूफी संत थे ना वहाँ के, तो वो समानता पे ज्यादा जोर देते थे। और देखिए सूफी संतों ने कई सारे आंदोलन भी चलाए थे समानता को लेकर। देखिए ये तो होगी इस्लामिक विचारधारा की बात। अब हिंदू राजनीतिक विचार में क्या होता था, राजधर्म को कॉन्सेप्ट को लाया गया था। राजधर्म एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल था, जो भी राजा होता था उसको राजधर्म का पालन करना पड़ता था। तो राजधर्म क्या होता था कि सबको न्याय देना, है ना, न्यायपूर्ण तरीके से शासन करना और एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। और देखिए यहाँ पे जो धर्म है ना, इसका मतलब कोई रिलीजन नहीं है, इसका मतलब है कर्तव्य, कि जो राजधर्म है यानी एक राजा का क्या कर्तव्य है ना, राजा का क्या कर्तव्य है कि सबके साथ न्याय करे, है ना, एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखे। चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबके लिए जो न्याय है वो बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये राजा का कर्तव्य होता था, इसी को राज्य धर्म बोला जाता था। अब देखिए अगर हम थोड़ा और आगे चलते हैं, तो जब गुप्त काल आता है तो वहां पे जो शुक्र नीति होती है उसका उदय होता है ना। एक टाइप का ऐसा ग्रंथ होता है जिसमें राजनीतिक थॉट्स और देखने को हमें मिलते हैं ना, जो पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं उनके बारे में पता चलता है। अब ये जो शुक्र नीति मैं आपको अभी आगे और समझाऊंगा, इसका अलग से एक क्वेश्चन है, उसको मैं समझाऊंगा कि शुक्र नीति क्या है। तो ये गुप्त काल में इसका उदय हुआ था, इस ग्रंथ को लिखा गया था। अब देखिए मेडिवल में यानी मध्ययुगीन काल में क्या होता है कि जो विदेशी जो थॉट्स होते थे और जो देसी थॉट्स होते थे वो आपस में उस टाइम पे मिक्स हो गए थे। और उस टाइम के जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स थे ना वो काफी ज्यादा समृद्ध हो चुके थे, या काफी मतलब बढ़िया हो चुके थे। और उन विचारों में मेनली जो एथिक्स है ना उस पर ज्यादा जोर दिया जाता था, यानी नैतिकता पे ज्यादा जोर दिया जाता था। और उस टाइम की जो प्रशासनिक रणनीतियां थी और जो विविध सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं थी उनको भी स्वीकृति मिली थी। सामाजिक और राजनीतिक संरचना मतलब जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, जो मतलब शासन को मतलब चलाने में काम करते हैं, जैसे रेवेन्यू का अलग डिपार्टमेंट हो गया, लैंड का अलग डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस का अलग डिपार्टमेंट हो गया। तो ये जो संरचनाएं होती हैं इन्होंने काफी ज्यादा मतलब उस टाइम पे योगदान दिया था एक राज्य को चलाने में। तो इसलिए उनकी मतलब उस टाइम के जो विचार थे ना उनको स्वीकृति मिल गई थी मतलब डिपार्टमेंट बनाने की। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, तो इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो ये गांधी वाला जो था ना बाकी का, यहाँ तक तो सही है, देखिए यहाँ तक धर्मराज तक, बाकी का जो गांधी से स्टार्ट होता है ये पूरा काट दीजिएगा। और यहाँ से फिर जो नया मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है इसका आपको आंसर लिख कर आना है, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो मनुस्मृति है उसकी ऑथरशिप के बारे में और कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में। यानी मनुस्मृति में क्या क्या चीजें कही गई हैं उनके बारे में आपको बताना है, और उसका मतलब विरोध क्यों किया जाता है वो भी चीजें आपको स्पष्ट रूप से बतानी है। तो देखिए जो मनुस्मृति है ना, एक टाइप से आप इसको कानून की किताब कह सकते हैं ना, ये प्राचीन हिंदू कानूनी पाठ है। जैसे अभी के टाइम पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस टाइम पे मनुस्मृति हुआ करती थी और उसमें जो कानून लिखे हुए हैं उनको फॉलो किया जाता था। तो देखिए जो मनुस्मृति है उसकी जो रचना है वो मनु ऋषि ने की थी, उस टाइम के वो महान कानून निर्माता थे। अब देखिए जो मनुस्मृति है उसमें कई ऐसे कानून है जो विवादपूर्ण है, यानी उनका विरोध किया जाता है। अगर हम उस समय की बात करें तो जो मनुस्मृति है उसने अपना काफी ज्यादा राजनीतिक विचार में अपना योगदान दिया है। लेकिन मनुस्मृति में कई सारे ऐसे कानून हैं, कई ऐसी सारी व्यवस्था है जिसकी वजह से विरोधाभास पैदा होता है। तो देखिए जो मनुस्मृति है ना वो न्याय और धार्मिकता पर ज्यादा जोर देती है। और मनुस्मृति के हिसाब से जो समाज है ना वो चार मतलब वर्णों में बांटा गया है ना। जो पहला तो है ब्राह्मण, फिर है क्षत्रिय, फिर तीसरे में आते हैं वैश्य और फिर आखिरी में आते हैं शूद्र। तो मनुस्मृति के हिसाब से ये चार वर्णों में जो समाज है उसको बांटा गया है। तो ये पदानुक्रम को दर्शाता है, मतलब हायरार्की जो है समाज में किस कौन सबसे ऊपर रहेगा कौन सबसे नीचे रहेगा, तो ये हायरार्की को दर्शाता है। इसलिए इसको मतलब विरोधाभास कहलाता है, इसमें विरोध करते हैं लोग इस चीज का। और इनके जो कानून थे ना मनुस्मृति में उसमें लैंगिक असमानताओं को भी दर्शाया गया, यानी जो औरतें होती थी और जो महिलाएं होती थी उनको कम अधिकार उस टाइम पे दिया जाता था। अब देखिए मनुस्मृति के अनुसार हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ काम होता है, मतलब वो किस कैटेगरी में फॉल करता है ना। अगर वो ब्राह्मण है तो उसका कुछ और काम होगा, वो क्षत्रिय है तो उसका कुछ और काम होगा, वो वैश्य है तो उसका कुछ और काम होगा। मतलब जो जितना भी समाज है ना उसका अलग अलग काम मनुस्मृति के हिसाब से बताया गया है।
और जो मनुस्मृति है ना वो पदानुक्रम यानी जो जातीय व्यवस्था है उसका समर्थन करती है। लेकिन ये साथ ही साथ न्याय पर भी जोर देती है, यानी कि भले ही वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो या वैश्य हो, मतलब कानून सबके लिए बराबर रहेगा। जो गलती करेगा उसको सेम पनिशमेंट ही दी जाएगी। तो भले ही मनुस्मृति ने जाति का समर्थन करता है, ये मतलब समाज को जातियों में बांटता है, लेकिन ये न्याय पर भी सेम प्रकार का जोर देता है, मतलब जो न्याय है वो सबके लिए सेम रहेगा। और देखिए इसी दोहरी प्रकृति ने यानी जो इसका जो डुअल नेचर है इसी की मतलब आलोचना और बहस को जन्म दिया। यानी जो भी मतलब डिबेट वगैरह की जाती है मनुस्मृति को लेकर, तो उसके मतलब आलोचना भी की जाती है कि इसमें मतलब लोगों को, समाज को मतलब कैटेगराइज कर रखा है ना, जातियों में बांट रखा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसकी सपोर्ट भी की जाती है कि मतलब जो न्याय है वो सबको बराबर दिया जाता है ना। और जो धर्म मतलब जो जातियां बांटी गई हैं उनका कुछ ना कुछ पर्पज है ना, इसलिए वो बांटी गई है। तो कुछ मतलब डिबेट चलती रहती है, कुछ पक्ष में होते हैं कुछ विपक्ष में होते हैं। अब देखिए जो मनुस्मृति है वो काफी ज्यादा प्राचीन है, यानी बहुत ही ज्यादा पुराने समय की है। तो लेकिन उस टाइम पे जब लिखी गई थी तो उस टाइम पे मतलब जो जितने भी लोग थे उसको स्वीकार करते थे और उसी के हिसाब से जो राज्य उसको चलाया जाता था। और जो लोग थे ना जो अलग अलग कैटेगराइज में बांटे गए थे, उनका जो भी काम उनको दिया गया था उस काम को फॉलो करते थे। लेकिन वहीं अगर हम इसको आधुनिक दृष्टिकोण से देखें, यानी जो आज की नजर से देखें, तो हमें ये काफी ज्यादा गलत लगता है, क्योंकि उसमें मतलब अलग अलग जातियों में लोगों को बांटा गया था, है ना। तो आज के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो हमें काफी ज्यादा मतलब गलत लगता है कि उसमें कितनी गलत चीजें लिखी हुई थी। लेकिन अगर हम उस समय की बात करें तो उस हिसाब से चीजें लिखी गई थी कि समाज कैसे रन करेगा, यानी जो समाज है वो कैसे चलेगा, है ना। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ काम होता है, तो उसके हिसाब से वो मनुस्मृति को उस टाइम पे लिखा गया था। लेकिन आज के दृष्टिकोण से ये काफी ज्यादा विवादपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए भले ही जो मनुस्मृति है वो कितनी भी विवादपूर्ण है, लेकिन वो अभी भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में बनी हुई है। क्योंकि जो मनुस्मृति है ना हमें प्राचीन भारत समाज की जो मापदंड है ना, जो मतलब वहाँ पे कैसे राज्य को चलाया जाता था, वहाँ के क्या नैतिक विचार थे, उनको दर्शाती है। तो जो मनुस्मृति है उसके जितने भी कानून है वो काफी जटिल तरीके से लिखे हुए हैं, लेकिन हमें उन जटिलताओं को समझने की जरूरत है। और मनुस्मृति की जटिलताओं को समझने के लिए आपको उसके पीछे का जो लेखक है और जो समय के साथ उसमें जितने भी परिवर्तन आए हैं, बदलाव आए हैं, उनको भी समझने की जरूरत है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, जो कौटिल्य राजा था वो निरंकुश नहीं था। तो ये जो आपको कथन दिया गया है ना, इसके हिसाब से आपको बताना है कि जो प्राचीन भारत था उसमें जो राज्य था उसके क्या क्या सिद्धांत थे, तो उनके मूल्यों का आपको डिस्क्राइब करना है। अब देखिए जो कथन है कौटिल्य राजा निरंकुश नहीं था, जो चाणक्य थे यानी जो कौटिल्य थे उनके जो ग्रंथ था अर्थशास्त्र, तो वहां से ये कथन को लिया गया है। अब देखिए चाणक्य यानी कौटिल्य ने एक ऐसे राजा की वकालत करी जो जिसके पास संपूर्ण पावर हो, पूरी अथॉरिटी हो, पूरी पावर हो, लेकिन वो धर्म के अनुसार चलता हो, है ना, मतलब धर्म के द्वारा वो संतुलित हो। अब देखिए जो कौटिल्य का जो ग्रंथ था अर्थशास्त्र, वो राज्य और उसकी जो प्रजा है उसके कल्याण पर जोर देता है। अब देखिए आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा होगा हिस्ट्री में, है ना। तो चाणक्य ने क्या करा था कि एक छोटे से बच्चे को लिया, उसको मतलब ट्रेनिंग दी, इतनी इतनी नॉलेज दी और उसको राजा बना दिया। तो देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके पास एब्सोल्यूट पावर थी, यानी पूरी पावर उसी के पास थी, लेकिन वो धर्म के अनुसार चलता था। इसलिए इस कथन का उपयोग किया गया कि जो कौटिल्य का जो राजा था वो निरंकुश नहीं था। क्योंकि देखिए अगर किसी व्यक्ति के पास संपूर्ण पावर आ जाती है, पूरी मतलब पावर आ जाती है, तो वो करप्ट हो जाता है ना, वो मतलब शक्ति है उसके पास उसका दुरुपयोग करता है। लेकिन वहीं पर जो राजा है वो अगर धर्म के साथ चलेगा, है ना, जो उसके कर्तव्य है उसका निर्वाह करेगा, तो कभी भी मतलब गलत कार्य नहीं करेगा और वह कभी भी निरंकुश राजा नहीं बन पाएगा। इसलिए इस कथन का उपयोग किया गया है कि जो कौटिल्य का राजा था वो निरंकुश नहीं था, क्योंकि वो धर्म के अनुसार चलता था। अब देखिए उस समय पे राजनीति कैसे काम करती थी। उस टाइम की जो राजनीति थी वो मेनली केंद्रित थी, यानी जो सारी पावर होती थी वो राजा के पास होती थी, यानी सेंट्रलाइजेशन था, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था। तो जो कौटिल्य थे वो अपनी किताब यानी जो अर्थशास्त्र है उसमें भी जो केंद्रीय सत्ता है ना उसका समर्थन करते थे। और वो अपने ग्रंथ के अनुसार बताते हैं कि जो राजा है उसको धर्म का पालन करना चाहिए, तभी वो न्याय कर सकता है और जभी वो एक नैतिक शासक बन सकता है। और एक बार मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे धर्म का मतलब कोई रिलीजन से नहीं है, धर्म का मतलब यहाँ पे कर्तव्य है, कि जो राजा है उसका क्या कर्तव्य है, उसको अपने कर्तव्य के अनुसार चलना चाहिए, यानी अपने राज धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे अभी आप स्टूडेंट है और आपका जो धर्म है वो क्या है, पढ़ने का, शिक्षा ग्रहण करने का, तो ये आपका धर्म हो गया। वैसे ही राज्य का धर्म होता था न्यायपूर्ण शासन करना। अब देखिए उस समय की जो राजनीति थी वो अर्थशास्त्र के अनुसार चलती थी, यानी आप उस टाइम का अर्थशास्त्र को उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन मान सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या था, मौर्य साम्राज्य था, तो सारी पावर किसके पास थी, जो मौर्य राजा था ना उसके पास, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पास थी। और वहां की जो शासन प्रणाली थी वो केंद्रीकृत थी, यानी सारे जो डिसीजन है वो राजा ही लेगा। लेकिन देखिए लोकल गवर्नमेंट भी थी, जैसे कि हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत होती है ना, तो उस टाइम पे भी जो स्थानीय प्रशासन था
वो भी काम करता था, जिससे हमें विकेंद्रीकरण देखने को भी मिलता है, यानी वहाँ पे विकेंद्रीकरण भी मौजूद था। यानी एक टाइप की लोकल गवर्नमेंट भी थी जो स्थानीय जो मामले होते थे उनको देखती थी। तो अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो जो कौटिल्य थे उनके द्वारा जो राज्य था उसका सिद्धांत दिया गया था, और उनके अनुसार जो सारी पावर होती है वो राजा के पास होनी चाहिए, और जो राजा है उसको धर्म के अनुसार जो शासन है वो करना चाहिए। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपको शुक्र नीति के बारे में बताना है, और शुक्र नीति के हिसाब से जो राजा है उसके क्या कर्तव्य थे और उस टाइम पे जो राजकाज था वो उसकी अवधारणा के बारे में बताना है। अब देखिए, जो शुक्र नीति है ना वो दो तरीके से बताई गई है। एक तो जो शुक्र नीति है वो शुक्राचार्य द्वारा, जो एक मतलब ऋषि मुनि थे उनके द्वारा बताई गई थी। एक शुक्र नीति हुआ है जो कौटिल्य थे यानी जो चाणक्य थे, उन्होंने जो अपनी किताब लिखी थी धर्मशास्त्र, उसमें भी उन्होंने शुक्र नीति को मेंशन किया हुआ है। तो जो शुक्र नीति है ना वो जो धर्मशास्त्र है उसका ही एक पार्ट है। मेनली उसमें जो मोरल सिस्टम है ना उसके बारे में बताया जाता है कि जो राजा है उसके क्या मोरल होने चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, है ना, उसको कैसे शासन करना चाहिए, उसके बारे में मेनली शुक्र नीति में बताया हुआ है। और देखिए, जो मेनली जो शुक्र नीति है उसमें मतलब कैसी नीति अपनानी चाहिए कि राजा को अपने जो राज्य है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मेनली उसमें ये बताया गया है। तो जो शुक्र नीति है वो प्रोटेक्शन पे ज्यादा जोर देती है कि राजा को कैसे अपनी जो कौशल है उसको बढ़ाना चाहिए, अपनी सेना को बढ़ाना चाहिए, और अपने आप को कैसे पावरफुल करना चाहिए ताकि वो दुश्मन में विजय पा सके और अपने दुश्मनों से अपने प्रजा को सुरक्षित कर सके। तो देखिए, शुक्र नीति में मेनली जो शासन कला है यानी शासन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। उसमें देखिए प्रभावी शासन और कूटनीति शामिल है ना, जैसे कि जो जासूस वगैरह कैसे आपको जासूस बनानी है, कैसे उनको भेजना है, कैसे उनको ट्रेनिंग देनी है ना। जो विदेश नीति होती है उनको कैसे आपको मैनेज करना है ना, दूसरों देशों के साथ कैसे आपको रिलेशन को स्टैब्लिश करना है ना, उसमें मेनली शुक्र नीति में ये सब चीजें बताई गई है। अब देखिए, जो शुक्र नीति है ना वो मेनली हम जनता को यानी जो प्रजा है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताती है। अब जैसे अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला तो है विदेश नीति। हम ना गठबंधन कर सकते हैं ना दूसरे देशों के साथ, इससे क्या होता है कि हमारे राज्य की ताकत बढ़ती है। और दूसरा है जासूसी। अब हमें कोई दुश्मन देश है, अगर वो हम पे अटैक करना चाहता है तो हमें उसका जो सीक्रेट है वो पता होना चाहिए, है ना। और हमें सैन्य रणनीति के बारे में जोर देना चाहिए कि हम अपनी जो सेना है उसको कैसे पावरफुल बना सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में शुक्र नीति में बताया गया है। और देखिए, कौटिल्य ने अपने धर्मशास्त्र में भी जब इन्होंने शुक्र नीति के बारे में बताया तो इन्होंने गठबंधन, खुफिया जानकारी एकत्रित करना और सैन्य कौशल को महत्व देने पर जोर दिया है। और देखिए, जो शुक्र नीति है वो आर्थिक नीतियों को भी संबोधित करता है। मतलब जो राज्य कोष से जुड़ी जितनी भी नीतियां हैं उनको बारे में बताता है कि हमें राज्य के कैसे रेवेन्यू को कलेक्ट करना है, कैसे उसे मेंटेन करना है, कैसे उसे खर्च करना है, उसके बारे में जानकारी देता है। और साथ ही साथ जो धन है उसका कैसे हमें समाज में वितरण करना है ना, इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें रेवेन्यू का, तो उसके बारे में भी जो शुक्र नीति है वो हमें बताती है। अब देखिए, शुक्र नीति के अनुसार जो राजा होना चाहिए वो उदार होना चाहिए, यानी उसके अंदर करुणा, अखंडता और विनम्रता जैसे गुण होने चाहिए, तभी वो एक न्यायपूर्ण शासन कर सकता है। तो अंत में आपको बस ये लिख देना है कि जो शुक्र नीति है वो शुक्राचार्य द्वारा दी गई थी बाद में, जिसको कौटिल्य ने अपने धर्मशास्त्र में ऐड किया था और उसके हिसाब से राज्य को चलाया था। और जो शुक्र नीति है वो हमें मेनली जो एक नैतिक शासन है उसके बारे में बताती है। और जो शुक्र नीति है मेनली वो दुश्मनों को हराने पे, दुश्मनों पे विजय पाने में और अपनी जनता को जो प्रजा है उसको सुरक्षा देने पे जोर देती है। अब अगला क्वेश्चन आपका आया है तिरुकुलर पर। तो तिरुकुलर एक क्लासिक तमिल पाठ है। तो ये जो पाठ है ना मेनली जो नैतिकता यानी जो एथिक्स है उस पर ज्यादा जोर देता है। तो तिरुकुलर विश्व स्तर पर जो प्राचीन नैतिक लेखन है ना जितने भी, उसमें एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा हुआ है, यानी इससे ज्यादा बड़ा और कोई भी नैतिक लेखन नहीं है। तो इस पाठ को जो कवि तिरुवल्लुवर है उनके द्वारा रचा गया है। इसमें 133 अध्याय हैं और इसमें 1330 दोहे शामिल है। और ये जो दोहे हैं ये जीवन के सभी विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं। कवि ने मेनली सदाचार, धार्मिकता और नैतिक आचरण पर ज्यादा जोर दिया है। अब देखिए, जो तिरुकुलर है ये मेनली जो मानव के जो मूलभूत सिद्धांत है उन पे ज्यादा फोकस करती है, जैसे कि परम मुक्ति यानी मोक्ष, और जैसे धर्म, अर्थ यानी धन, और जैसे कि काम यानी प्रेम। तो ये जो चार जो मेन सिद्धांत है मानव जीवन के, उन पे ये जो साहित्य ये जोर देता है। देखिए, अगर हम तुलना करते हैं जैसे कि प्राचीन नैतिक ग्रंथ हो गए जैसे कि कन्फ्यूशियस, और जो चाइनीज ग्रंथ हो गए और जो मनुस्मृति हो गई, अगर उनकी तुलना हम तिरुकुलर से करें तो इसमें जो दोहे लिखे हुए हैं और जो छंद लिखे हुए हैं काफी सरल तरीके से लिखे हुए हैं, और वो मतलब एक ही जगह पे लागू नहीं होते, वो जो बाउंड्री है उसके पार भी लागू होते हैं। यानी सिर्फ भारत में ही नहीं, बाकी और जितने भी देश है, जितने भी लोग हैं, उन सब पर भी इसके जो दोहे हैं वो लागू होते हैं। क्योंकि देखिए, ये मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम पर जोर देता है ना, इसके सिद्धांत में ये है।
और ये एक व्यक्ति के लिए तो हो नहीं सकता, हर व्यक्ति के लिए। तो इसके लिए जो इसके सिद्धांत है ना, नैतिक सिद्धांत, वो भारत के लिए नहीं बल्कि बाकी जितने भी देश है उन पर भी ये लागू होता है, इसलिए ये सबसे ऊपर है सभी नैतिक ग्रंथों से। अब देखिए ये जो ग्रंथ है इसमें इतना व्यवहारिक ज्ञान है, इतने इसमें नैतिक सिद्धांत है कि जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ता है। और ये जो ग्रंथ है ये समाज का एक नैतिक मार्गदर्शन भी सुनिश्चित करता है। तो ये तिरुकुलर ग्रंथ मेनली नैतिक जीवन और मानव मूल्य पर आधारित है। अब अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो अग्ना सूत्र है उसकी क्या थ्योरी है किंगशिप को लेकर। अब देखिए जो अग्ना सूत्र है ना, ये पाली भाषा में लिखा हुआ है और ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और ये राजत्व यानी जो किंगशिप है उसके बारे में थ्योरी देता है कि मतलब जो राजा है उसको कैसे शासन चलाना चाहिए। तो देखिए राजा का बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है। तो ये जो प्रथा है ना, तो ये जो अग्नसूत है इसका विरोध करता है। ये कहता है कि ऐसी प्रथा नहीं होनी चाहिए, राजा सिर्फ उसी को बनना चाहिए जिसके अंदर मॉरल और एथिकल क्वालिटीज होती हैं। और ये जो पार्ट है ना, जो ब्राह्मणवादी जातीय व्यवस्था है उसको चुनौती देता है। क्योंकि देखिए उस टाइम पे क्या होता था कि जो ब्राह्मण का बेटा जो बनेगा वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, और जो शूद्र का बच्चा है वो शूद्र कहलाएगा, जो क्षत्रिय का बच्चा है वो क्षत्रिय ही कहलाएगा, भले ही उसका कर्म कोई भी हो, है ना। तो कर्म के हिसाब से वो चेंज हो चुका था, मतलब उस टाइम का जो टाइम पीरियड है वो में बदलाव आ चुके थे, है ना। मनुस्मृति में मैंने आपको बताया था कि कर्म के हिसाब से जो वर्ण है उनको बांटा गया था। लेकिन जब टाइम बदला तो जब सिस्टम है वो भी चेंज हो चुका था। अब जो ब्राह्मण का बेटा जो है ना उसको ब्राह्मण ही कहा जाएगा, भले अब वो कोई भी काम करे। तो कर्म का अब जो कर्म का जो इम्पोर्टेंस था उसको हटा दिया गया था। तो ये जो जातीय व्यवस्था थी ना, तो उसको जो ये पार्ट है उसको चुनौती देता था। ये बोलता था ये जो चीज है ना ये गलत है, और जो राजा का बेटा राजा है उसको मतलब हम राजा नहीं मानेंगे, राजा सिर्फ वही बनेगा जिसमें नैतिक गुण होते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा फिर उसका बेटा राजा बनेगा फिर उसका बेटा राजा बनेगा। तो उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया। और ये जो अग्निसूत्र है ये जोर देता है कि जो नेता होता है यानी जो राजा होता है उसको सामाजिक जो स्थिति है ना उसके बजाय जो सादर आचरण है यानी जो एथिकल और मोरल जो उसके अंदर क्वालिटी है उसके हिसाब से उसको चुना जाना चाहिए। और देखिए जो अंगा सुत्ता ये बताता है कि जो वंशानुगत राजशाही है यानी जो राजा का बेटा राजा बनता है तो इसको हमें अस्वीकृत करना है, यानी हमें इसको फॉलो नहीं करना है। हमें जो राजा है उसको इस हिसाब से चुनना चाहिए उसकी बुद्धि के आधार पर, उसकी ईमानदारी के आधार पर, उसका कैसा नैतिक आचरण है उसके आधार पर हमें राजा का चयन करना चाहिए। इसके अलावा जो अग्निसूत्र है ये कॉन्सेप्ट देता है व्हील टर्निंग मोनार्च का। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो राजा होता है वो धार्मिकता एवं करुणा के साथ शासन करता है और इसी के साथ साथ सामाजिक न्याय और कल्याण सुनिश्चित करता है। आपका अगला क्वेश्चन है हिंदू दर्शन में जो आदि शंकराचार्य हैं, उन्होंने अपना क्या योगदान दिया है उस पर आपको चर्चा करनी है। तो देखिए आदि शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था और इन्होंने जो हिंदू दर्शन है उस पर अपना काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका जो एक मेन सिद्धांत यानी एक मेन प्रिंसिपल माना जाता है वो है अद्वैत वेदांत। तो आदि शंकराचार्य ने काफी ज्यादा अपना योगदान दिया है। जो उनका जो पहला महत्वपूर्ण योगदान था वो है अद्वैत वेदांत का सिद्धांत। तो देखिए जो सिद्धांत है ना इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने सबसे पहले क्या करा, उपनिषदों को पढ़ा, ब्रह्म सूत्र को पढ़ा, फिर उनसे ज्ञान इकट्ठा करा और फिर उन्होंने अपनी अलग ही थ्योरी दी अद्वैत वेदांत की। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि जो परम वास्तविकता यानी जो रियलिटी है, जो सत्य है, वो भ्रम है ना और गुणों और जो भेदों हैं उनसे कई ज्यादा परे है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आपके आसपास आपको जितनी भी चीजें दिख रही है, जो पूरा संसार है, ये सब मोह माया है। और जो जिसको आप वास्तविकता समझते हैं ना, जो असली वास्तविकता है, जो सत्य है, वो आपकी सोच से कई परे है। तो उन्होंने ना भ्रम का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी जो आप आसपास देख रहे हैं ये सब भ्रम है, यानी ये मोह माया है ना, ये माया है, आपके सामने से जो रचा गया है सब माया है। और जो आप जितनी भी जो एक्टिविटी कर रहे हैं आप इसको रियलिटी समझ रहे हैं, ये सब भ्रम है एक तरीके का। और जो रियल सत्य है वो इस दुनिया से परे है। और अगर आपको अगर रियल सत्य जानना है तो आपको मोह माया को त्यागना पड़ेगा, है ना। और आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, है ना, परमात्मा को जानना पड़ेगा और खुद से सवाल करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, है ना। और आपको बिल्कुल तप करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा और सत्य की खोज करनी पड़ेगी। तब जाके आपको पता चलेगा जो रियल वास्तविक सत्य है वो इस दुनिया से परे है और ये जितनी भी पूरी दुनिया संसार ये सब मोह माया है। तो देखिए शंकराचार्य ने अपनी जो दूसरी महत्वपूर्ण योगदान दिया वो है माया का अवधारणा। उन्होंने बताया कि माया क्या है। उन्होंने बताया कि आपके आसपास जितनी भी चीजें घट रही है ना ये सब माया है। माया एक टाइप की ना भ्रमिक शक्ति होती है जो आपकी जो आत्मा है उसको भ्रम में डालती है, उसको बताती है कि आपके पास जो भी चीजें आपकी घटित हो रही है ये सब सच्चाई है, रियलिटी है। लेकिन रियलिटी आपकी जो मतलब जो आप समझते हैं ना जो सच्चाई है वो उससे बिल्कुल परे है। तो जो माया होती है वो जो वास्तविक स्वरूप है ना उस पे एक पर्दा डालने का काम करती है।
और देखिए उन्होंने दुनिया को समझाया कि जो हमारी इंद्रियां है ना ये वास्तविक नहीं है, यानी जो आपके हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, ये सब वास्तविक नहीं है। ये सिर्फ आपका जो रियल है वो है आत्मा, है ना। और बाकी जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं ये सब वास्तविक नहीं है, ये सिर्फ माया के द्वारा उत्पन्न की गई है ताकि आपको भ्रम में जा सके। मान लीजिए आपकी जो आंख है ना ये मतलब माया ने क्रिएट करी है। आंखें इसलिए बनाई गई है ताकि आप जो वास्तविक चीज है उसको आप ना देख पाए, और जो भ्रम है आप उसको ही देख पाए। आपकी आंखें इसलिए बनाई गई हैं, आपके कान, आपके मुंह इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप सिर्फ जो माया है उसके कंट्रोल में रह सके। इसलिए आपको ये इंद्रियां दी गई हैं। जब आप तप करते हैं या ना ज्ञान की मतलब खोज में निकलते हैं तो आप अपनी इंद्रियों को पीछे छोड़ देते हैं। फिर आप जब इंद्रियों के पीछे छोड़ देते हैं तब आपको रियल सत्य का पता चलता है, जो रियल ट्रुथ है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और अगर ट्रुथ जानना है ना तो आपको मन की इंद्रियों से देखना पड़ेगा। जो मन की आंखें होती है उनसे आपको रियल सत्य पता चलेगा। आप जो देख रहे हैं उससे आपको सत्य नहीं पता चलेगा। और देखिए शंकराचार्य कहते हैं कि अगर आपको आत्म साक्षात्कार करना है यानी खुद को जानना है कि आप कौन है, तो आपको ये जो भ्रम है इसको त्यागना पड़ेगा, है ना। तभी आप जो रियल सत्य है उसको जान पाएंगे। और उन्होंने नैति नैति का सिद्धांत भी दिया। नैति नैति का मतलब होता है यह नहीं यह नहीं। मतलब वो इस सिद्धांत के माध्यम से बताते कि आपके आसपास जो भी चीज है ये भी भ्रम है, ये भी भ्रम है। वो ऐसे कहते हैं कि ये भी माया है। तो जो कहते हैं कि जो रियलिटी है, अगर लोग पूछते कि रियलिटी क्या है तो वो कहते हैं ये जो है ये नहीं है, यानी ये नहीं का मतलब ये रियलिटी नहीं है। तो उन्होंने नैति नैति के सिद्धांत से भ्रम का जो स्वरूप है उसको समझाया। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप कमरे में बैठे हुए हैं तो आपके पास जो दीवार है ये जो सत्य ये नहीं है। अब आपके पास लैपटॉप होगा तो वो क्या है, वो नहीं है। आपके पास फोन होगा तो ये क्या है, ये भी रियल सत्य नहीं है। तो उन्होंने ऐसे ही समझाया लोगों को कि आप जो भी आसपास चीजें देख रहे हैं ये कुछ भी मतलब सत्य नहीं है, ये सब भ्रम है। और देखिए उन्होंने अपने सिद्धांत तो दिए ही है, साथ ही साथ उन्होंने भगवत गीता, उपनिषद, इनकी जो ग्रंथ है ना धर्म ग्रंथ, इनके ऊपर व्यापक टिप्पणियां भी लिखी हैं। और आदि शंकराचार्य अपने पूरे जीवन में जो दार्शनिक बहसें चलती रही हैं उनमें उन्होंने हिस्सा भी लिया, और उनके जो सिद्धांत है उनका बचाव भी किया। इसलिए उनको आज भी हम इन सिद्धांतों के माध्यम से जानते हैं। और साथ ही साथ आदि शंकराचार्य ने मठों की भी स्थापना करी थी। तो आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के जो ये सिद्धांत है इसको फैलाने के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। और बाद में यही जो 4 मठ थे बाद में चर्चा और जो वैदिक ज्ञान थे उसके संरक्षण के लिए केंद्र बन गए थे। अब अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक के सामान्यवाद के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। तो देखिए जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी। तो उन्होंने ना एक ओमकार की अवधारणा दी थी, यानी इसका मतलब होता है एक ईश्वर है। और देखिए इनकी अवधारणा सभी सीमाओं को पार करती है और एकता पर जोर देती है। और देखिए गुरु नानक देव जी समानता पर जोर देते थे और वो जातीय भेद के खिलाफ थे, है ना। और जो सामाजिक न्याय है ना उनको बढ़ावा देते थे वो। तो देखिए वो समानता का मतलब वकालत कैसे करते थे, वो लंगर करवाते थे। और जो लंगर है वो सभी लोगों के लिए था, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जो लंगर होता था वो हर व्यक्तियों को फ्री में खाना दिया जाता था उसमें। तो लंगर के माध्यम से गुरु नानक देव जी ने जो समानता है उसको बढ़ावा दिया। और देखिए इसी के साथ साथ जो गुरु नानक देव की जो शिक्षाएं हैं वो हिंदू धर्म और जो इस्लाम है उनके जो तत्व है उनको एकीकृत करती हैं। यानी जो उन्होंने जो अपनी शिक्षाएं दी है ना उसमें हिंदू धर्म और जो इस्लाम की जो धर्म की जो बातें हैं दोनों को उन्होंने मिक्स करके एकीकृत करके समझाया है। और देखिए उन्होंने सांप्रदायिक मतभेदों की बजाय उन्होंने सार्वभौमिक सत्य पर जोर दिया है। तो सार्वभौमिक सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ। अब देखिए सिखिज्म में एक गुरु ग्रंथ साहिब होता है जिसमें जितने भी गुरु हुए हैं सिखिज्म में उनकी जो विचारधारा है, उनके जो भजन है, उनके जो छंद है, उन सबको उस गुरु ग्रंथ साहिब में प्रोके रखा हुआ है, जो सार्वभौमिक आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। और देखिए इसी के साथ साथ जो गुरु नानक देव जी थे वो ईमानदार और श्रम और निस्वार्थ सेवा पर जोर देते थे। अब आज भी अगर गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहां पे जो भी लंगर के लिए खाना वगैरह बनाया जाता है, वो जो पेट सर्व करते हैं, तो उनके लिए उनको कोई पैसे वगैरह नहीं मिलते। वो अपने स्वार्थ से मतलब वो सेवा भाव से ही आपकी सेवा कर रहे होते हैं। और गुरुद्वारे में जो भी सफाई वगैरह कर रहे होते हैं वो अपनी मतलब सेवा दे रहे होते हैं ना। तो इन्होंने जो निस्वार्थ सेवा है उन पे जोर दिया, उनको बढ़ावा दिया। तो देखिए गुरु नानक देव जी का मानना था कि जो परमात्मा है हम उससे सीधे मतलब बातचीत कर सकते हैं, मतलब सीधे उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। हमें कोई भी अनुष्ठान वगैरह या अंधविश्वास की कोई भी जरूरत नहीं है, है ना। हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए या फिर कोई भी अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई भी भगवान से मांगना है कुछ चीज तो हम उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं ना, उनके हम डायरेक्ट ध्यान कर सकते हैं, उनका चिंतन कर सकते हैं। तो गुरु नानक देव जी परमात्मा के साथ सीधे व्यक्तिगत संबंध बनाने के पक्ष में थे।
और यही जो सिखिज्म है यानी जो सिख धर्म है उसकी सादगी और पहुंच को मजबूत करता है। तो अंत में जो गुरु नानक देव जी का जो सामान्यवाद है वो जो सिख धर्म की उन्होंने जो स्थापना करी वो एक टाइप से सभी धर्मों के बीच में एक पुल का काम करता है और जो एकता समानता और एक दूसरे के प्रति जो समर्पण की भावना है उसको बढ़ावा देता है। अब आपको अगले क्वेश्चन में जो अबुल फजल है एक मतलब टाइप का डॉक्यूमेंट है उसमें जो मोनार्ची का कॉन्सेप्ट दिया है यानी जो राजशाही का जो कॉन्सेप्ट दिया है उसके बारे में आपको उसको क्रिटिकल एनालिसिस करना है। अब देखिए अकबर के दरबार में एक दरबारी था जिसका नाम था अबुल फजल। तो इसने अकबरनामा लिखा था और उसमें इसने राजशाही के बारे में बताया। तो जो अबुल फजल है ना वो राजशाही को एक दैवीय संस्था के रूप में चित्रित करता है। यानी वो कहता है कि जो ये जो राजशाही है ना ये मतलब ऊपर वाले जो भगवान है उन्होंने बिल्कुल बनाकर भेजी है और जो राजा होता है वो ईश्वर का ही बंदा होता है। और मतलब जो राजा होता है वो पैदा इसलिए होता है ताकि वो राज कर सके। तो वो अपने अकबरनामे में बताता है कि जो राजा होता है वो एक तरीके से भगवान का प्रतिनिधि होता है। वो भगवान की जगह पर लोगों पर राज करता है एज अ प्रतिनिधि। और देखिए जो अबुल फजल है वो विविध संस्कृतियों धर्मों और प्रशासनिक जो प्रणालियां हैं उनको दीन ए इलाही नामक जो किताब वो लिखता है उसमें बताता है। और मेनली जो दीन ए इलाही वो किताब लिखता है मेनली वो अकबर पे उसका फोकस होता है। वो अकबर ने जो भी मतलब काम किए होते हैं उसके बारे में बताता है। लेकिन देखिए जो अबुल फजल था उसने जो भी अपनी किताब लिखी थी ना उसमें उसकी आलोचना भी की जाती है। तो उसका जो चित्रण है ना वो आलोचना से रहित नहीं था क्योंकि अब वो देखिए डायरेक्ट बता रहा है कि जो राजा है वो भगवान का मतलब दूत है। एक तरीके से भगवान ने उसे भेजा है राज करने के लिए। तो इसलिए अबुल फजल का विरोध किया जाता है। क्योंकि देखिए अबुल फजल अपनी किताब में सिर्फ अकबर की जो गुण है ना उसकी प्रशंसा करता है कि अकबर इतना महान था अकबर ने ये करा अकबर ने वो करा। तो मतलब सिर्फ तारीफें लिखता है जो अकबर ने मतलब अच्छे काम करे सिर्फ उन्हीं के बारे में लिखता है। तो देखिए अगर नहीं लिखता तो अकबर इसकी गर्दन उड़ा देता तो लिखना भी जरूरी था। तो ये अकबरनामा में बताता है कि अकबर ने क्या अच्छे अच्छे काम करे कैसे चुनौतियों का उसने सामना करा है ना और कैसे उसने राजशाही को बनाए रखा। तो अकबरनामा में जो अबुल फजल है वो राजशाही के जो दृष्टिकोण है उसकी सराहना करता है और साथ ही साथ इसके कुछ नुकसानों के बारे में भी जागरूक करता है। तो अकबरनामे में जो अबुल फजल है वो बताता है कि अगर हमें राजशाही को बरकरार रखना है तो हमें सदाचार न्याय और समावेशिकता के महत्व पर जोर देना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बाकी का आप अगले पार्ट में करेंगे। तो अगर आप पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।